नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। शिवसेना यूबीटी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का किया समर्थन। रिजू जी ने उद्धव से फोन पर की बात। आइए जानते हैं विस्तार से। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों के बहिष्कार की अपील करने के कुछ दिन बाद शिवसेना यूबीटी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी राष्ट्रीय हित में भारत की वैश्विक आतंकवाद विरोधी पहल का समर्थन करेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी द्वारा उद्धव ठाकरे से रविवार को फोन पर बात की जाने की रुख में बदलाव। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी द्वारा उद्धव ठाकरे से रविवार को फोन पर की गई बात के बाद आया है। शिवसेना यूबीटी ने यह भी कहा कि केंद्र को अव्यवस्था और कुप्रबंधन से बचने के लिए इन प्रतिनिधि मंडलों के बारे में पार्टियों को सूचित करने के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने रविवार को उद्धव ठाकरे से टेलीफोन पर बातचीत की और विभिन्न देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में उनकी पार्टी की भागीदारी पर चर्चा की। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि प्रतिनिधि मंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि पूरी तरह से आश्वस्त किए जाने पर हमने सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि हम इस प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से वही करेंगे जो सही है और जो हमारे देश के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी देश भर के अन्य सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होगी। बता दें कि प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के केंद्र सरकार के कदम का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। शिवसेना यूबीटी ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है ताकि उनके बुनियादी ढांचे और ठिकानों को नष्ट किया जा सके। पार्टी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई में हम सभी एकजुट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि हालांकि पार्टी पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया विफलता के बारे में स्पष्टीकरण मांगना जारी रखेगी, जिसमें 12 लोग मारे गए थे, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पहलगाम पर कूटनीतिक स्थिति और विफल खुफिया और सुरक्षा तंत्र के बारे में हमारी अपनी राय है और हम अपने देश के सर्वोत्तम हित में अपने देश के भीतर सवाल पूछते रहेंगे। हालांकि हमें पाकिस्तान से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधि को उजागर करने, उसे अलग थलग करने और नष्ट करने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि पार्टी ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपना समर्थन के बारे में बताया है। साथ ही उसने बताया कि अव्यवस्था और कुप्रबंधन से बचने के लिए इन प्रतिनिधि मंडलों के बारे में पार्टियों को बेहतर ढंग से सूचित करके एक प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। उसने कहा कि हम राष्ट्रीय हित में ऐसी कोई भी कार्रवाई के लिए अपना समर्थन दोहराया है। हमने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाने की भी मांग की है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।